वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस में पहला जो पॉइंट है वो बेसिकली हमारा ये एडप्शन टू चेंज है। अडेप्शन टू चेंज का मतलब क्या होता है? जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो स्ट्रेटेजी सिचुएशन के साथ रिएक्ट करती है। जैसे जैसे सिचुएशन होगा स्ट्रेटेजी कैसे रिएक्ट करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ रिएक्ट करेगी, स्थिति के हिसाब से रिएक्ट करेगी। जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो सिचुएशन को बिलोंग करेगी। तो सिचुएशन कैसी होगी? सिचुएशन डायनामिक होगी। जो आपकी सिचुएशन होगी वो डायनामिक होगी। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल होगी। अगर हम इसकी बात करें तो सिचुएशन आपकी किस तरीके से होगी? डायनामिक फॉर्म में मानी जाएगी। तो अगर हम देखें डायनामिक फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव होना कैसे होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी होती है वो ऐसी बनाती है कि चेंजेबल हो और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाए, उस स्ट्रेटजी आसानी से स्थिरता के साथ वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो जाए, वो स्ट्रेटजी मर्ज हो जाए, मिल जाए उसके अंदर, कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी उसके लिए आप अलग से स्ट्रेटजी बना के रखेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव होने में बहुत मदद करता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक क्रूशियल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू अडेप्ट इफेक्टिवली, स्कैनिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंटिसिपेटिंग शिफ्ट एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी को काउंट करना, उसको मेंटेन करना। इससे आपके चैलेंजेस नेविगेट हो पाएंगे, चैलेंजेस को आप मीट कर पाएंगे, चैलेंजेस को मेंटेन कर पाएंगे और हर चीज़ को कैपिटलाइज कर पाएंगे। जो आपकी अपॉर्चुनिटी उसको आप देख पाएंगे, उसको अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में बदल पाएंगे। तो स्ट्रेटजी का रोल इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रेटजी रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजेशन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको पता है कि कौन से रिसोर्सेज लाने हैं, कहाँ से लाने हैं, हमारे फाइनेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कैपिटल क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उनको मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? आपको अलोकेशन ऑफ रिसोर्स अलोकेट करने में हेल्प करता है। आपको अगर पता है, आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है कि रिसोर्स कहाँ से लाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इसमें आप अपने एरियाज़ को प्रायोरिटी पे देख पाएंगे, अपने एरियाज़ को पता लगा पाएंगे कि मुझे कहाँ से रिसोर्स लेना है, किस तरीके से कम मात्रा में रिसोर्स लेना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, एफिशिएंसी के साथ काम कैसे करना है, इफेक्टिवली रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करना है। 3-4 बातें आपको देख करके रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी स्ट्रेटेजी, जो आपको हेल्प करेगी। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंस के अंदर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। अब मैंने यहाँ एक वर्ड लिख रखा है जिसका नाम क्या है? ऑर्डर। आप इसमें स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑर्डर, एक वर्ड है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में बनाना। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को आगे ले जाने में किसका काम है? स्ट्रेटेजी का काम है। स्ट्रेटेजी हमें क्या सिखाता है? ऑर्डर सिखाता है। ऑर्डर से क्या होगा? हम अपने गोल तक जाएंगे। हमें कुछ अचीव करने के लिए, अचीव समथिंग, हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो जब हम ऑर्डर से किसी भी चीज़ को अचीव करेंगे तो इससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। इसका मतलब ये कि हमारा ग्रोथ होगा, एज ए कंपनी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो गोल सेटिंग करना, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस करना, इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शन लेना, फ्रेमवर्क बनाना जिससे सक्सेस हो, ये सारे एरियाज़ है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। और कंटिन्यूस ग्रोथ और इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। इनोवेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? रिस्क को मेंटेन करता है। रिस्क का मतलब ऐसे रिस्क जो डायनामिक फॉर्म में हमारे पास आते हैं, डायनामिक फॉर्म में हमारे पास आते हैं, तो ऐसे रिस्क को मेंटेन करने में काम करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है? रिस्क को लो करता है, मिनिमाइज़ करता है। रिस्क को लो करने से क्या होगा? रिस्क को लो करने से आपकी जो भी अनसर्टेनिटीज़ है वो ख़त्म तो नहीं, लेकिन लगभग कम हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी या फिर मिटिगेट हो जाएगी, यानी कि किसी और तरफ चल जाएगी। जैसे कि
गवर्नमेंट के टैक्सेस का डर रहता है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ का डर रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में कहाँ का थ्रेट है, कहाँ का आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ पे आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट पहुंचाया जा सकता है, उन चीज़ों को यहाँ मैनेज करके, रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको आगे ले जाता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर आती है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लंबे टाइम तक स्थिरता देता है। लंबे टाइम तक आप स्ट्रेटेजी बनाओगे बार बार डायनामिक इन्वायरमेंट में, तो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन कर लोगे। लाइक गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी का अंदाज़ा पता मिल जाएगा, आपको कस्टमर का टेस्ट पता चल जाएगा, उसका फैशन पता चल जाएगा, कस्टमर चाहता क्या है, कौन से प्रोडक्ट चाहता है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इन्वायरमेंटल स्कैन आप कर लेंगे, एथिकल स्कैन आप कर लेंगे, डिसीजन मेकिंग में आपकी काबिलियत अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लंबे टाइम तक का ग्रोथ लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लिमिटेशंस आती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। कुछ कमियां है, जैसे कि इन्वायरमेंट को स्कैन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं तो हम इन्वायरमेंट के सारे फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं, वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत मुश्किल होते हैं, टर्बुलेंट होते हैं, थोड़े कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। ज़रूरी नहीं आप स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी जो वॉर है वो जीत जाओ। फ्यूचर के अंदर ज़रूरी नहीं आप परफेक्ट हो जाओ स्ट्रेटेजिक बना के, इसलिए फ्यूचर के अंदर परफेक्ट होने का जो केस है वो हो या ना हो ये पता नहीं रहता। तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एंड एक्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप इन फ्यूचर। द ऑर्गेनाइजेशनल एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर शेप मे ऑफुली गो रॉन्ग एंड जियो पार्टिस ऑल स्ट्रेटेजिक प्लान। तो यहाँ पर क्या लिखा है इसके अंदर, ये बता रखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एनवायरनमेंट को स्कैन करना स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। और जब, क्योंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, हाउ टू डू व्हाट टू डू इन फ्यूचर, तो स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हैं तो उस समय फ्यूचर का शेप, उसका एस्टिमेशन करना वो कई बार रॉन्ग हो जाता है और आपकी स्ट्रेटेजी खतरे में पड़ जाती है, जिसका मतलब है जियोपार्डिस। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे जियोपार्डिस, का मतलब होता है खतरे में पड़ना, किसी भी चीज़ का डेंजर जोन आ जाना, डेंजर जोन आ जाना, दैट इज़ अ पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब भी स्ट्रेटेजी बनाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट को स्कैन करें, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है और ये इसकी कमी मानी गई है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजी में, लोगों के साथ, मैनेजर्स के साथ, साथ ही डेली ऑपरेशन को मेंटेन करना, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, रूटीन बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे प्लानिंग स्ट्रेटेजी दोनों बनाना ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है। ये कॉस्टली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें खर्चा भी होता है, इसमें लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एफर्ट लगते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, और एक्सपर्ट का यहाँ पे सैलरी, उसका रेमुनरेशन, रिसोर्सेज का रेमुनरेशन, और सब फंड को इकट्ठा करना, ये भी एक खर्चीला प्रोसेस इसलिए इसको बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटेशन इसके अंदर, डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स, सामने वाले का रिस्पॉन्स पता लगाना मुश्किल होता है। कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाती है तो हर फर्म स्ट्रेटजी बनाने में आगे रहती है, तो ये पता लगाना कि फ़र्म की स्ट्रेटजी क्या है, सामने वाले फर्म की स्ट्रेटजी क्या है, हम पीछे थोड़ी रह जाएंगे कंपटीशन में, ये थोड़ा एक सिनेरियो होता है जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन को शो करता है। तो स्ट्रेटेजिकली आप आगे बढ़ते हो, लेकिन कंप्लीटली बढ़ना ये थोड़ा मुश्किल में आपको डाल देता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करा इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में, जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करा। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के और कंसेप्ट को कवर करेंगे। आज हमने इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस के साथ अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। थैंक यू।